नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आज बात होगी जल जीवन पर जंग की। जी हां, जिस जल जीवन मिशन योजना के से जो है हर घर को नल कनेक्शन दिया जाता है, उसी योजना को जकर पलीता लगाया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। क्या है पूरा मामला, आज होगी इसी पर बात। तो आपको बता दें कि जल जीवन पर जंग ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी। मकसद ये था कि हर घर जल पहुंचे, हर घर नल कनेक्शन के द्वारा जल पहुंचाया जाए। और ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, कहीं ना कहीं इस पर काम भी हुआ। कई सारे शहरों में जल जीवन के तहत जो है जल जीवन अभियान के तहत नल कनेक्शन गए, कई सारे गांवों में पानी भी पहुंचा। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज तक जल जीवन मिशन के तहत ना तो जल पहुंचा और ना ही लोगों के घर तक कनेक्शन पहुंचे। जी हाँ, लगातार हम ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए हैं और क्योंकि इस योजना के माध्यम से खासकर ग्रामीण अंचलों में जो है पानी पहुंचाया जाना था और ये मकसद था। लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला के ग्राम भीम डोंगरी में अभी तक इस मिशन के तहत ना तो कनेक्शन हुए हैं, ना ही पानी पहुंच रहा है लोगों के घर तक। लगभग 2021 से बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत काम की शुरुआत हो चुकी है और अब 2024 आधा होने को आया, लेकिन फिर भी लोगों के घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और पूछेंगे जिम्मेदारों से कि आखिर क्या वजह है जो 2-3 साल होने के बावजूद भी लोगों के घर तक कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं। चलिए, राजेंद्र बंजारा हमारे संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। राजेंद्र, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हर घर जल पहुंचाएंगे, नल के द्वारा जो है जल पहुंचेगा, समय पर लोगों को पानी मिलेगा और पानी जैसी समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इस गांव में बताया जा रहा है कि 2021 से काम जारी है इस योजना के तहत, लेकिन अभी तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है। जी अस्मिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिले के ग्राम भीम डोंगरी में जल जीवन मिशन योजना का कार्य 3 सालों से अधूरा पड़ा है। बोर्ड में लिखे अनुसार 595 नल कनेक्शन किया जाना है, लेकिन अब तक 3 सालों में घरों में कनेक्शन नहीं हुआ है। नल जल पाइप घरों से दूर फैले हुए हैं और जो नई टंकी का निर्माण हुआ है उस पानी टंकी से पानी का रिसाव भी हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा अधिकारी से इस संबंध में बात किया जाता है तो अधिकारी जो है वोल्टेज कम की वजह बताते हैं, इसी वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है। जबकि वहीं पास में बांदरवाड़ी पंचायत है, मनोरी पंचायत है, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी मिल रहा है। पर हम बात करें ग्राम भीम डोंगरी की, तो यहाँ जल जीवन मिशन के तहत अगस्त माह 2021 से नल जल योजना का कार्य प्रारंभ है और पूर्ण होने की संभावित तिथि जो है 9 महीना बताई गई है। 3 वर्ष बीतने को है, पर अब तक लोगों के घरों में नल जल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों को हैंडपंप और कुआं से आधा किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि चुनाव के समय वोट के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लगातार जनता से रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं और आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन इनकी समस्या हल आज तक नहीं हो पाई है। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों की ये समस्या है और वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। टंकी बन के कम से कम 8 से 10 महीना हो गया, लगभग साल भर होने लगे, कोई ये नहीं है। और आधा किलोमीटर से ज़्यादा हम वो डब्बा में लेके आते हैं पानी, और सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और ग्राम पंचायत में से भी बोले कि हाँ चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, अभी तक चालू नहीं हुआ। पानी का बहुत दिक्कत जा रही है, पानी के लिए समस्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से कम 8-10 घर लोग भी हैं और इतनी दिक्कत हो रही कि हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है। और हेडपम्प आता है यहाँ खुदने के लिए तो दूसरे गांव में जाकर खुदाया जाता कुआ पानी सब। तो अभी पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी हम आधा 1 किलोमीटर से लेके आ रहे हैं वहाँ से। भीम डोंगरी में एक्चुअली काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। संबंधित अभी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम कार्य प्रगतिरत है और चूँकि कुछ घरों में जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है उसमें भी हमने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित कर दिया है
उपयंत्री और संबंधित सहायक यंत्री को भी निर्देशित कर दिया है कि जिन घरों में पेयजल नहीं पहुंच रहा है उन घरों में तत्काल पेयजल पहुंचाने की कार्रवाई करें और अवगत करावें। कि ग्रामीण है, इसी गांव के रहवासी है, उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। माया, क्या समस्याएं हो रही है, आप हमारे टीवी चैनल के जरिए बता सकते हैं? कब से आपके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा और कितनी समस्या यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही है? जी मैम जी, यहाँ पर 3 साल पहले से टंकी का काम शुरू हुआ है बनना, और टंकी तो बन चुका है लेकिन उसमें पानी भरते हैं तो पूरा नीचे से रिसाव होता है। और 595 घरों में जो नल जल कनेक्शन होना है उसमें नल जल कनेक्शन नहीं हुआ है। पाइपलाइन बस बिछा दिया गया है लेकिन नल और टोटी किसी के घर में लगा नहीं है अभी तक के, ना पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है इस तरह। ग्रामीणों ने कभी कुछ आवाज उठाने की कोशिश की? ग्रामीणों ने अपने ओर से कोई विरोध किया या आपने जिम्मेदारों से सवाल किए? जी, हम लोगों ने यहाँ पर जो नेता लोग रहते हैं बीजेपी के, उन लोगों को बताए हैं कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पंचायत में सरपंच सचिवों को भी बताया गया है, आवेदन भी दिया गया है, लेकिन वो लोग सिर्फ हवाला दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने बातें बताई, जो आपने सवाल किए, हम जिम्मेदारों से इसका जवाब मांगने की कोशिश ज़रूर करेंगे। राजेंद्र, कभी कोई किसी तरह का विरोध हुआ इस चीज़ का? क्योंकि देखिए साल भर लगता है, 1.5 साल भी हम मान ले कि चलो काम चल रहा है, धीमी गति से काम चल रहा है, लेकिन 2021 से काम शुरू हुआ है और 2024 आ गया है और 2024 भी आधा हो गया है और अभी तक जो है इस योजना के तहत यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया या कुछ एक्शन लिया यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीणों द्वारा एक्शन और किसी को तो नहीं बोला गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से ही और विकासखंड स्तर के अधिकारियों से ही बात की गई है, लेकिन उनके द्वारा जो है गोलमोल जवाब दे करके, लाइट वोल्टेज का हवाला दे करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है और नल जल योजना के तहत जो है उनको अब तक पानी की सुविधा नहीं मिल पाई है। जी ठीक है, तो अब अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई है और लगातार जो है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर विरोध भी किया गया। चलिए, बीजेपी नेता सुधीर कसार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सुधीर जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी अनादि टीवी पर, और सवाल सबसे बड़ा यही कि मंडला के इस गाँव में नल जल योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है आपकी ही सरकार की, और लगातार जो है इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। दूसरे गांव, कस्बों, शहरों में इस योजना के तहत काम हुआ है, लेकिन इस गांव में अभी तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? मैडम, आपको अनादि टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अनादि टीवी के माध्यम से ये विषय न केवल हमारे बल्कि जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि के संज्ञान में भी आया है कि इस जो गाँव में कार्य होना था समय पर, वो कार्य नहीं हुआ। निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी वहाँ के एसडीओ, वहाँ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की है, और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी, चूंकि वो शिकायत सीधे जिले स्तर पर नहीं आ पाई और इसका संज्ञान में लाने का काम। सुधीर जी, आपको मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा समय नहीं, 3 साल का समय यहाँ पर आपने लिया है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा और कौन जवाबदेही है इसका? निश्चित रूप से जो आपको कहना 3 साल का समय तो नहीं था, मुझे ये मालूम है कि ये 2023 में इसको कंप्लीट हो जाना था। इसको 2021 से काम शुरू हुआ है, जितना हमने पढ़ा है 2021, और 2024 आधा होने को आ गया सर। जी नहीं, इसमें कमी तो है, विभागीय कमी है, और उसको हमने हमारे जब से ज्ञान में आया, हमने इसके बारे में जिला प्रशासन से और माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में, पीएचई मंत्री जो हमारे नवनिर्वाचित है उनसे भी हमने संवाद किया है कि ये अति शीघ्र इस कार्य को पूर्ण किया जाए, क्योंकि वहाँ की समस्या को मैंने भी देखा है कि गांव के लोग जाते हैं और रोड के किनारे हाईवे से क्रॉस होकर पानी भरते हैं। ये उनकी बहुत गंभीर समस्या है और इसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत ही शीघ्र इस समस्या के समाधान करेंगे। ठीक है, नारायण सिंह पट्टा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस विधायक है। अब विधायक जी से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ग्रामीण यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण जी, क्या वजह है ग्रामीण पानी का इंतजार कर रहे हैं? नल जल योजना के तहत यहाँ पर काम तो शुरू हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी समय नहीं लगा, 3 साल होने को आ गए।
सबसे पहले तो मैं आपकी अनादि टीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने पेयजल जैसे गंभीर विषय को उठाया है, और निश्चित ही मैं इस बात को कह सकता हूं कि मोदी सरकार के जितने भी जनोन्मुखी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का हमेशा भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंचा है। चाहे आप आयुष्मान योजना की बात करें या जल जीवन मिशन की बात करें, आदरणीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2023 तक हम प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचा देंगे। ठीक है। पूरे प्रदेश में भारी राशि स्वीकृत हुई, हमारे मंडला जिले में भी स्वीकृत हुआ। आज 3 साल ही नहीं बल्कि जब से शुरुआत हुआ है तब से लेकर के आज तक ये कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं, और ना ही लोगों को। सुधीर जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। सुधीर जी, आपने सुना हमारे कांग्रेस विधायक को नहीं मिल पा रहा है। आज भी गांवों में पाइपलाइन बिछा करके, पक्की सड़कों को खोद करके और अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया गया है। आप जहां पर भीम डोंगरी की खबर अनादि टीवी में चला था, अकेले भीम डोंगरी का विषय नहीं है, ये पूरे मंडला जिला जो हमारा आदिवासी बाहुल्य जिला है, और यहाँ पर पेयजल की संकट से लोग जूझते हैं। अनेकों बार जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास जाते हैं, लेकिन पेयजल संकट जैसे गंभीर समस्या का निराकरण नहीं होता। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं कि आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री, हमारे मंडला की विधायक माननीय संपतिया उइके जो पीएचई मंत्री है, उसको भी ये सारी चीजें संज्ञान में हैं कि यहाँ पर पहले के अधिकारियों ने जो घर बैठ करके, टेबल में बैठ करके जो कार्य योजना बनाई, जिसका दुष्परिणाम आज गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अतिरिक्त योजनाएं बना करके भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। आज यहाँ पर बोरिंग के लिए सुधीर जी क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? आप पर सीधा निशाना यहाँ पर साध हमारे मंडला जिले का बना हुआ है। मैडम देखिए, नारायण जी, अब आपके सवाल का जवाब ले लें हम। सुधीर जी क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तभी से हर गांव में सड़कें, हर गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडला जिला में 99% गाँव में पक्की सड़क बन चुकी, हर गाँव में बिजली की व्यवस्था हो सकी। जहाँ तक विषय पेयजल का है, तो पेयजल के संकट के समाधान के लिए इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। 2024 दिसंबर 2024 तक इसे पूर्ण करना। हालांकि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें जिम्मेदारी न केवल प्रधानमंत्री जी की है, मुख्यमंत्री जी की, बल्कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस का समाधान करने के दिशा में जब ये काम करता है तो उसकी वो भी समीक्षा करें। यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही, यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो काम 9 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, उस काम को 3 साल क्यों लगे? और कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के साथी का भी यही कहना है कि जो बातें, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, जल एक बड़ा मुद्दा था यहाँ का, मंडला का, और चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी हमने देखा, विधानसभा के दौरान भी प्रचार प्रसार में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप बोल रहे हैं कि 99% गाँव में हुआ है काम, तो ये गाँव अछूता क्यों रह गया? अछूता नहीं है, इस काम में कोई कमी रह गई है तो उसके निश्चित रूप से उसे पूरा कर लिया जाएगा। इसमें विलंब हुआ है। बाकी इस जिले में तो आज से 20 साल पहले की बात करूं और आगे समय की बात करूं, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो गांव में लोग परिवहन करते थे, पानी का परिवहन किया जाता था, पेयजल का बहुत ज्यादा संकट था इस दर पे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही समाधान की तरफ हमने रुख किया है। और जल जीवन मिशन, नारायण जी क्या कुछ कहेंगे? हर घर तक पानी देने की विपक्ष के तौर पर क्या कुछ स्टैंड लेंगे? क्या ग्रामीणों के साथ आप खड़े हैं, उनकी आवाज को उठाएंगे? जी देखिए, मैं हमेशा ग्रामीणों के साथ हूं, और कोई भी शासन की योजना उन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को समय के साथ उस योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। और ये तो मैं जो कह रहा हूं, ये सरकार की डेडलाइन है। उन्होंने ये बात कहा था कि हम 2023 तक घर घर जो है
नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस योजना में जितने भी काम करने वाले ठेकेदार लोग हैं वो सारे के सारे लोग बाहर के लोग हैं, और बाहर के लोग आकर के यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का काम किया है, अधूरे काम छोड़ करके आज चले गए हैं, जिसका दुष्परिणाम यहाँ की जनता भुगत रही है। मैं लगातार सदन में इस मामला को भी रखा हूं, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता हमेशा पेयजल के लिए भटकता नजर आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो, लेकिन मिलकर के सारे लोग इस विषय को, जो हमारी सरकार की डेडलाइन है, उस डेडलाइन के अंदर हम पूर्ण कर सकें और लोगों को एक व्यवस्थित जो है योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें और शुद्ध पेयजल लोगों को मिल सके। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि सड़क से सदन तक आपने इस मुद्दे को रखा। क्या कहेंगे सुधीर जी, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक इस मुद्दे को रख रही है और कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है अब तो, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, अगर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही, इसी तरह से लोग परेशान होते रहे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि योजनाओं का लाभ तो मिलेगा लेकिन कुछ लोगों को ही मिलेगा, और जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा? जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी हर जनता की समस्या के लिए संजीदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कुछ गांव में समस्या आई है तो उसके समाधान की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि यथाशीघ्र ही, क्योंकि हमारी प्रदेश की मंत्री हमारी मंडला विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया और 20 तारीख को मंडला में जो प्रमुख सचिव है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचसी है, उनकी बैठक भी हो रही है। उन सब विषयों में जो कमियां हैं, निश्चित रूप से कुछ अच्छी योजनाएं होती है, अच्छा क्रियान्वयन अगर होता है तो उसका कुछ कमियां होती है, दोनों पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, कुछ कमियां हैं। हम उन सब त्रुटियों को दूर करके आम जनता के हित में उनके कल्याण और विकास के लिए जो संभव हो सके। मैडम, मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि हमारे पीएचई के मंत्री माननीय संपत्ति उइके जी, जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आती हैं, आज मंडला जिले में बोरिंग करने के लिए, हैंडपंप खोदने के लिए मशीन उपलब्ध नहीं है, केसिंग पाइप उपलब्ध नहीं है। क्या इस सवाल का जवाब सुधीर जी देंगे? आज लोग लगातार हमारे पास फोन कर रहे हैं, पीएचई के आला अफसरों से फोन कर रहे हैं, और सिर्फ डेट के ऊपर डेट बताया जा रहा है, कल आएगा मशीन, परसों आएगा मशीन। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो मंडला में एक पीएचई के मंत्री होने के नाते यहाँ पर जो हैंडपंप खनने के लिए मशीन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, केसिंग पाइप उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसका जवाब देंगे? गंभीर आरोप लग रहे हैं सुधीर जी। देखिए, हैंडपंप खोदने की मशीन नहीं है तो यहाँ तो फिर भी पूरा काम, पूरे गांव में पाइपलाइन बिछानी है और बहुत सारे काम है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान ले कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आप इस विषय को संपत्ति उइके के पास ले जाएंगे, बातचीत करेंगे? क्योंकि कैबिनेट मंत्री है, उनके पास विभाग है, और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कम समय, 6 महीने हो गए हैं सरकार बने। मैडम, हर किसी योजना का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन होता है, एक ही समय में सब जगह काम होना संभव नहीं, लेकिन 3 साल में तो हो जाना चाहिए, मैं तो इतना जानती हूँ। नहीं, हैंडपंप की जो बात की गई थी, खनन की बात कर रहे हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं, माननीय विधायक जी ने जो विषय संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से उनका धन्यवाद है। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि एक ही समय में यदि आपने आज प्रस्ताव दिया तो आज ही वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग तैयार होती है कि किस समय कहाँ पर क्या कार्य होना, और निरंतर कार्य चल रहे हैं। और यहाँ पर जो अपेक्षा की, जहाँ प्रस्ताव दिए गए हैं, वो काम भी होंगे और निश्चित रूप से। सुधीर जी, 595 घरों का ये मामला है और ये सभी लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस योजना के तहत काम हो और उनको पानी मिले। आप क्या नादी टीवी के जरिए कमिट करेंगे कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ ऐसे नहीं, हमें जवाब चाहिए कि कब तक ये योजना के तहत काम पूरा होगा। आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जनता से जुड़ी जो जनहितैषी बातों को उठाया, उसमें 2 विषय हैं। एक तो हम प्रतिबद्ध है कि हम काम करेंगे, लेकिन जो इसमें लापरवाही हुई है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो या ठेकेदार हो, सब पर कार्रवाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सबसे खास विषय यदि स्वास्थ्य का आता है, पेयजल का आता है, शिक्षा का आता है,
इन सब चीजों पे तो हम कभी बर्दाश्त कितना करने समय वाले लगेगा? आप नहीं। एक बार समय बता दीजिए, फिर मैं राजेंद्र से बातचीत करूंगी, वो उसी गांव के निवासी है। कितना समय लग सकता है? और मैडम, चूंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा एक पदाधिकारी हूँ, इस विषय को लेकर मैंने सामने बात रखी है। इस समय क्या लिखित ये है, शीघ्र है, इस पर जो समय दिया गया था उसमें तो नहीं हो पाया, लेकिन यथाशीघ्र हम उसको काम करेंगे। जनता की जो बात है उसको हम पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है सुधीर मैडम, जी, मेरा अब एक सवाल और है, छोटा सा ठीक है। सवाल है ठीक है। कि अकेले भीम डोंगरी का विषय नहीं है। भीम डोंगरी जैसे अनेक ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोगों को पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रहा है। ये हम सुधीर जी से आग्रह करते हैं, चूंकि ये भी सत्ता पक्ष के एक जवाबदार व्यक्ति हैं, और मंत्री तक हमारी बात को पहुंचाएं, सरकार तक हमारी बात को पहुंचा दें कि जो गांवों में ये जल जीवन मिशन का काम पूरा नहीं हुआ है, ये कब तक करा देंगे। कम से कम ये आश्वस्त आपके चैनल के माध्यम से कर दें। सुधीर जी, इसके अलावा भी ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर ये समस्या है, और ये काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि लगातार वादे आपने किए, और पानी एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटी है, और अगर पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है, और विकास के दावों पर भी सवाल खड़ा करती है। आप जवाब दीजिए उनके सवालों का। मैडम, पेयजल का समाधान करना भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की चाहे राज्य की, उसके लिए हम योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं, और जमीन पर वो काम हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ स्थानों पर ये कार्य नहीं हो पाए हैं। मंडल जिले के कुछ क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे कुछ गांव हैं, वहाँ पर कुछ कामों में विलम्ब हुआ है, या तकनीकी रूप से कुछ खामियां थी, या फिर जमीन के आवंटन के लिए हुआ, या बिजली की कुछ ऐसी समस्या आई, इसलिए वहाँ पर कुछ समस्या आई है। लेकिन उन सबको संज्ञान में लिया गया है, उनको सबको सूचीबद्ध किया गया है, और 20 तारीख में बैठक इस जिले में रखी गई है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखना दिलचस्प होगा। सुधीर जी, आपने यहाँ पर चैनल पर बात तो कर ही दी है, और ये सभी घरों के लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में, उनके घरों में पानी आए, जिससे इस समस्या से उन्हें निजात मिले। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, और क्योंकि अब तो बहुमत के साथ लोगों ने आप पर विश्वास जताया है, आपका साथ दिया है, सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मुद्दे के बाद यहाँ पर क्या कुछ काम होता है। हालांकि प्राथमिकता से हमने इस विषय को उठाया और चर्चा की, और आपने भी यहाँ पर कमेंट किया, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है पानी को लेकर कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव है, कस्बे हैं, जहां पर लोग आज भी परेशान हैं। एक तरफ जहां पर सरकारें दावा करती है, हालांकि योजनाएं भी चलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते इन छोटे छोटे गांव, इन छोटे छोटे कस्बों में पानी आज तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पीने के पानी तक के लिए काफ़ी ज़्यादा कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, पीने के पानी तक की किल्लत है। और आराधी टीवी की हमेशा से यही प्राथमिकता रही है कि इस तरह के मुद्दे उठाए और लोगों की मदद करे, और जनप्रतिनिधियों से सवाल करें, नेताओं से सवाल करें। अब देखना खास होगा, क्योंकि अब ये मुद्दा उठ चुका है। अब ये मुद्दे पर हमने बातचीत की है, जवाबदारों से जवाब मांगा है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन उनका यह आश्वासन कब तक पूरा होता है और यह आश्वासन काम के रूप में हमें देखने को मिलता है, या सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका शहर, आपकी खबर में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।